सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं, एक ऐसा स्टॉक जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, स्टॉक डिस्काउंट पर भी मिला है, स्टॉक अच्छा भी है और स्टॉक में लेटेस्ट न्यूज़ भी आई है और स्टॉक में नया टारगेट भी मिला है। मतलब सब कुछ पॉजिटिव। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता एक कंपनी में सब कुछ ही पॉजिटिव हो, कुछ ना कुछ तो नेगेटिव देखने को मिलेगा ही। और उस नेगेटिव का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, पॉजिटिव का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। क्या इस लेवल पर स्टॉक में एंट्री लेना सही है? अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है, आप लॉस में है, तो क्या इस लेवल पर एवरेज करना चाहिए? सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। कमेंट करके बताना अगर किसी के पास ये स्टॉक है जिसका नाम है रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सिर्फ 300 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस और लास्ट ट्रेडिंग डे पर 4.5% की तेजी। चलिए परफॉर्मेंस देखिएगा इसकी। एक महीने में फ्लैट है, 6 महीने में 34% की गिरावट, पिछले एक साल की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो 13% की गिरावट। और अगर हम हाई से कंपेयर करें तो स्टॉक 50% के डिस्काउंट पर मिल रहा है, जो कि मैंने आपको बोला एक अच्छे डिस्काउंट पर भी मिल रहा है। और अब ऐसे में एक लेटेस्ट न्यूज़ है ना, वो भी बहुत कमाल की। तो चलिए कमेंट करके बताना आप मुझे अपना ओपिनियन, आपके अकॉर्डिंग इस न्यूज़ के बेस पर या चलो टेक्निकली के बेस पर भी इस स्टॉक में एंट्री लेने का एक मौका है या नहीं। मेरा क्या ओपिनियन है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन स्टॉक में एंट्री लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेना, उसके बाद एंट्री लेना। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ भी डाउट है, कमेंट करना, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। तो मैं आपको इसकी एक न्यूज़ दिखाता हूं। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर है यहाँ पर अपस्टॉक, जो आपको फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने का मौका दे रहा है। प्लस यहाँ पर आपको टाटा ग्रुप का भरोसा भी मिलता है। तो भाई किस बात का वेट कर रहे हो? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा इंडिया के टॉप ब्रोकर के साथ और अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी न्यूज़। आप चाहे तो खुद भी सर्च कर लेना, कोई अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ। लेटेस्ट अपडेट है, एक दिन पहले का आर्टिकल है। 52 वीक हाई से 51% टूट चुका है ये रेलवे पीएसयू स्टॉक। अब रक्षा मंत्रालय से मिला 16.79 करोड़ रुपए का ऑर्डर। चलो इसमें आप देख लो, बिजनेस स्टैंडर्ड का चाहे आर्टिकल देख लो, यहाँ पर इसको ऑर्डर मिला है। 2 साल में इसने 210% का रिटर्न दिया है। 52 वीक हाई से 50% नीचे। कौन से स्टॉक की बात हो रही है? तो देखो ये है ना रेल टेल। नवरत्न रेलवे पीएसयू रेल टेल को रक्षा मंत्रालय से ऑप्टिकल फाइबर केबल ओएफसी बिछाने का नया ऑर्डर मिला है। कितने का ऑर्डर है, क्या है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। देखो कोई भी कंपनी में आप पैसा लगाने का प्लान कर रहे हो, यानी कि सीधे सीधे तौर पे कहूँ मैं, आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो, दो ही तरीके हैं, या तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आप ट्रेडिंग करोगे। ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकली चाहिए, और आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो देखो कंपनी के फंडामेंटल, फ्यूचर, बिजनेस मॉडल, ऑर्डर बुक वैल्यू, कंपनी की ग्रोथ के क्या चांसेस है, उसकी इंडस्ट्री किस लेवल पर चल रही है, उसकी इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, बहुत सारी चीज़ों की डिटेलिंग चाहिए होती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो या इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। चलिए मैं अभी आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। पहले यहाँ पर देखते हैं ऑर्डर किस तरीके से और क्या मिला है। तो नवरत्न रेलवे पीएसयू रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को रक्षा मंत्रालय से एक ऑर्डर मिला है। शेयर बाजार को दी गई जानकारी के मुताबिक ये काम ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी कि ओएफसी बिछाने का है। ऑप्टिकल फाइबर केबल ओएफसी एक तरह का तार होता है जिसके जरिए डेटा जैसे इंटरनेट, फोन कॉल्स बहुत तेजी से भेजा जा सकता है। गुरुवार को कारोबारी सत्र के दौरान रेल टेल का शेयर में थोड़ी सी तेजी वगैरह देखी गई थी ये। उसके बाद फ्राइडे में हमने देखा कि एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को यहाँ पर मिली है। तो क्या है डिटेलिंग देखते हैं यहाँ पर। तो 17 ये जो है इनको जो ऑर्डर मिला है ये 16,89,38,002 रुपये का, जिसमें टैक्स भी इंक्लूड है, ये काम मिला है। ये काम 17 मार्च 2026 तक पूरा होना है। ऑलमोस्ट एक साल मान लो आप, यहाँ पर एक साल का टाइम मिला, एक साल के अंदर इनको कंप्लीट करना है। यानी कि रेल टेल को ये काम भारत में ही करना है। साथ ही इस काम में रेल टेल के प्रमोटर या ग्रुप कंपनियों को कोई हित नहीं है और ना ही कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, यानी कि सीधे सीधे तौर पे बताएं तो जैसे कोई भी कंपनीज है उसकी सब्सिडरीज होती हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। ये काम रेल टेल को मिला है और रेल टेल को ही पूरा करना है। यहाँ पर ये सब चीज़ें भाई उनके बीच जो भी एमओयू साइन हुआ होगा, जो भी उनके बीच साझी हुई होंगी, उन सब चीज़ों के चलते यहाँ पर बताया गया है। तो इसी के चलते सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक तो जो गवर्नमेंट है, रक्षा मंत्रालय है, डिफेंस जो है, और साथ में ये रेल टेल, इन दो के बीच ये काम है, इन्हीं के बीच लेन देन होगा जो भी होगा। इससे पहले इसने 10% का डिविडेंड भी दिया था। डिविडेंड क्या है अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इसके बारे में डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट नजर आएगी, स्टॉक मार्केट बेसिक, इसमें मैंने वीडियो बना रखी है। डिविडेंड यील्ड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, इसका फ़ायदा क्या है, सब कुछ मैंने बना रखा है। आप ये वाली प्लेलिस्ट में जाके डिविडेंड वाली वीडियो देख लेना। तो वापस से आर्टिकल पर आते हैं। तो फिलहाल के लिए इसमें यही बताया गया है। इसमें कंपनी को प्रॉफिट वगैरह भी हुआ है। तो ये सब चीज़ें क्या क्या स्टॉक के प्राइस रहे वो सब हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा इस कंपनी के। जैसे कि
9,941 करोड़ का मार्केट कैप, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग, डिविडेंड भी देती है और फेस वैल्यू है 10, जो कि आने वाले टाइम में देयर इज ए हाई चांसेस ये कंपनी स्प्लिट वगैरह दे सकती है। वैसे कंपनी का अपना पर्सनल डिसीजन होता है, बट दे सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी में अगर आप पैसा लगाने का प्लान करें, सबसे पहले ये देखो कंपनी खुद भी कमाती है या नहीं। यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, चलिए तो क्वार्टर है, ईयर पर देखो क्या नज़र आ रहा है। ये है 2016 से हमारे पास डेटा, एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसा है जहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ हो? नहीं, कंपनी प्रॉफिट बना रही है। इसका मतलब अगर कंपनी प्रॉफिट बना रही है तो आपको भी प्रॉफिट मिलेगा, थोड़ा मिले चाहे ज़्यादा मिले, लेकिन मिलेगा। सबसे पहली चीज़, वो एक अलग बात है आने वाले टाइम में कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, वो एक अलग चीज़ है। देखो फ्यूचर का किसी को नहीं पता है क्या होने वाला है, लेकिन कंपनी ने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है अच्छे तरीके से, तो उम्मीद है आगे भी मेंटेन रखेगी। कोई भी कंपनी खुद को बर्बाद नहीं करेगी, सीधी बात। तो यहाँ पर कंपनी ने 2016 से लेकर अभी 10 फाइनेंशियल ईयर का डेटा हमारे पास है, तो 10 के 10 फाइनेंशियल ईयर में एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसे नहीं जहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ हो, सिर्फ प्रॉफिट बना रही है। अर्निंग पर शेयर की बात करोगे 8 रुपये पर पहुँच गया है इसका अर्निंग पर शेयर। इसके अलावा सेल्स ग्रोथ इसकी 5 साल की CAGR ज़बरदस्त है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा है और स्टॉक प्राइस CAGR अच्छा है, बस लास्ट ईयर का थोड़ा सा खराब है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसने अच्छी मेंटेन की हुई है। 9,900 करोड़ की कंपनी पर सिर्फ 49 करोड़ का डेट, ऑलमोस्ट डेट फ्री। रिजर्व्स कंटिन्यू बढ़ते बढ़ते 1550 करोड़ पहुंच गए हैं। फिक्स एसेट 925 करोड़ के आसपास आ गए हैं। बैलेंस शीट भी कमाल की। मैं सिर्फ फाइनेंशियल की बात कर रहा हूँ, मैं इसके फंडामेंटल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो दिसंबर 2024 तक 72.84% प्रमोटर्स की होल्डिंग है। 3.25% यहाँ पर हमें FI का डेटा देखने को मिला है। DI ऑलमोस्ट ना के बराबर है, जो कि पहले 3, 3.5 बल्कि यहाँ पर 5% तक हो गए थे, बाद में घटकर अभी खत्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कंपनी का अगर आप थोड़ा सा रिटर्न का भी देखोगे तो पिछले 5 साल का अगर आप डेटा देखोगे तो 156% का है रिटर्न। अगर हम इसकी गिरावट को ख़त्म कर दें तो भाई इसने लगभग 400% का रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट पैसा 5 गुना किया है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये कंपनी थोड़ा स्लो परफॉर्म करे, लेकिन याद रखना स्लो भले ही परफॉर्म कर रही हो, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल इनको ज़रूर फोकस में रखना। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो याद रखना आपको इन्वेस्टमेंट इस तरह के स्टॉक्स में करने हैं जहाँ पर आपको रिस्क थोड़ा कम हो। उस इंडस्ट्री में उस पर्टिकुलर कंपनी का क्या रोल है, कितना मार्केट शेयर है, उसकी ग्रोथ के चांसेस क्या हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देखो कभी कभी ऐसा लगता है, मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ इस चीज़ का। कभी कभी ऐसा लगता है यार बहुत सी कंपनीज बहुत स्लो रिटर्न देती हैं, लेकिन स्लो रिटर्न देने का मतलब ये नहीं कि कंपनी रिटर्न नहीं दे सकती। उसका सीधा सीधा एग्जांपल अगर आप देखोगे ना तो स्टॉक हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट है, जाके देख लेना, दिमाग घूम जाएगा। सिर्फ बोनस और स्प्लिट में इतना पैसा बना दिया, जो कंपनीज एक साल में 10-10 गुना पैसा बना रही है ना, वो नहीं बना पाई जितना इसने बोनस और स्प्लिट में बना दिया। और बहुत स्लो चलने वाली स्टॉक है। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा तो आप एक बार वीडियो जाके देख लेना और इस कंपनी का डेटा देख लेना, पिछले 20 साल में कितना रिटर्न दिया है, आपको पता चल जाएगा। ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का हमें यहाँ पर फोकस करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों का हमें यहाँ पर कैलकुलेट भी करना पड़ता है। अब यहीं पर अगर हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर देखते हैं किसमें, जो यहाँ पर देखिएगा ये 2 एनालिस्ट है और 2 के 2 एनालिस्ट ने इस स्टॉक में सेल रिकमेंड किया है अगले 1 साल के हिसाब से। मतलब अगले 1 साल में स्टॉक में गिरावट आ सकती है, ऐसा यहाँ पर मतलब एनालिस्ट का मानना है। अब 1 साल का व्यू तो देखो गिरावट आ सकती है क्योंकि डाउन ट्रेंड है। पब्लिक के ओपिनियन पर अगर आप आओगे तो पब्लिक का ओपिनियन 100% हमें यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रहा है। अब कैसे गिरावट आएगी वो हम टेक्निकल चार्ट पर चलकर डिस्कस करते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर ये है इसका टेक्निकल चार्ट। तो प्रॉब्लम ये है, वैसे तो अपने सपोर्ट लेवल पर है बट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। वैसे 2-3 बार इसने सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ दिसंबर 2023 में, मार्च 2024 में, उसके बाद यहाँ पर भी लिया ऑलमोस्ट इसने अप्रैल 2024 में, और अब दोबारा मार्च 2025 में इस लेवल पर है। वैसे तो उम्मीद ये है कि स्टॉक इससे नीचे नहीं जाएगा, भले यहाँ से स्टॉक कंसोलिडेट चले। मैं ये अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ। लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी एक्सपर्ट्स ने अगर अपना ओपिनियन दिया है, जैसे हमने यहाँ पर देखा 2 एनालिस्ट का व्यू है, दोनों ने यहाँ पर सेल रिकमेंड किया है। ये अगले 1 साल के हिसाब से किया है। लॉन्ग टर्म में 5-10 साल की बात करूँ तो उस हिसाब से अगर आपने इस स्टॉक को हाई लेवल पर बाई किया है तो आप बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट टर्म मिड टर्म के पर्पज से बाई किया था तो डेफिनेटली यहाँ से स्टॉक में अप ट्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं है और हो सकता है डाउन ट्रेंड भी ना हो, लेकिन कंसोलिडेशन चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अब आप ऐसे में एवरेज भी करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म ही टाइम देना पड़ेगा, या तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कन्वर्ट कर लो अपनी ट्रेड को, नहीं तो फिर भाई देखो आपको यहाँ से एग्जिट होने में ही फ़ायदा है अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर बाई कर रखा है। नहीं तो सीधी सी बात है, आप इसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करो। जो एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं सिर्फ लॉन्ग टर्म वाले, जो कंसोलिडेशन मोड फेस कर सकते हैं, चाहे वो 2 महीने का कंसोलिडेशन मोड हो, चाहे 4 महीने का, चाहे 6 महीने का, चाहे साल भर का, अगर ये चीज़ आप फेस कर सकते हो
तो आप स्टॉक में एंट्री लो, अदरवाइज मत लो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और बाकी इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट रेट पर मिलती है तो शॉर्ट रेट को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रेलटेल के बारे में आपको क्या लगता है, क्या ये कंपनी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है? आपको इस स्टॉक के बारे में एक डिटेल वीडियो चाहिए जहां पर मैं इसके बिजनेस मॉडल, फ्यूचर ग्रोथ, इंडस्ट्री ग्रोथ, मतलब कुछ मिला के डिटेलिंग वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसकी डिटेलिंग वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।